हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक हजारों में मेरी बहना है। पंडित दीनदयाल जी राधे गांव के एक साधारण से स्कूल के शिक्षक थे। उनकी 3 बेटियां थीं। बेटे की चाह में एक के बाद एक बेटियां होती चली गई। साधारण सी तनख्वाह और 3 बेटियां, उनका कलेजा छलनी हो जाता था। मगर होनी को कौन रोक सकता था। ऊपर से घर परिवार के लोगों के ताने सुन सुनकर दीनदयाल जी ने यह तय कर लिया था कि वह अपनी तीनों बेटियों को अपनी हैसियत से बढ़कर पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने देंगे। बगैर पैसे के तो किसी की शादी होने वाली नहीं और उनकी हैसियत नहीं कि वह दान दक्षिणा दे सके। सुमित्रा तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। राधा और इसका से लगभग 5 साल बड़ी। पढ़ने में भी वह काफ़ी अच्छी थी। स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिलता था। एक ब्राह्मण होने के नाते वह अपनी बेटियों को वेद रामायण आदि भी पढ़ाया करते और समझाया करते थे कि जैसे जैसे सुमित्रा बड़ी हो रही थी वह अपने पिता की हैसियत और घर की सच्चाई से वाकिफ हो रही थी। उसे समझ आ रहा था कि तीनों बहनें अपने माता पिता के ऊपर कितनी बड़ी बोझ हैं। ऊपर से दादी, चाचा, चाची और आस पास पड़ोस के सभी लोगों के ताने भरी बातें उसके दिल को छलनी छलनी कर जाया करती थी। अपने स्कूल के समय ही उसने तय कर लिया था कि वह बहुत ही मेहनत कर मन लगाकर पढ़ाई करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने माता पिता का सहारा बनेगी। लगातार स्कॉलरशिप और मेडल मिलने के कारण दीनदयाल जी सुमित्रा से बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। वह चाहते थे कि सुमित्रा पढ़ाई करे और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे। लेकिन भगवान की लीला का क्या कहना। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उन्हें लू लग गया और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब दीनदयाल जी का पूरा परिवार बिखर गया था। उस समय सुमित्रा 12वीं में पढ़ रही थी। उसकी दोनों बहनें उससे काफ़ी छोटी थीं। पिता के अकस्मात मृत्यु के कारण उसके पढ़ने का सपना रह गया। अब उसके आगे आने वाला भविष्य था। उसे अपना परिवार संभालना था। उसने अपनी माँ और दोनों बहनों को देखकर ये अपने आंसू पोंछ लिए। सरकारी सहायता से उसे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई और साथ में स्वतंत्र रूप से आगे की पढ़ाई करने की छूट भी मिल गई। अब वह पढ़ भी रही थी और साथ में नौकरी भी कर रही थी। उसी की नौकरी का आसरा था कि घर चल रहा था। उसकी दोनों बहनें पढ़ रही थीं। देखते देखते समय बीतता चला गया। सुमित्रा की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वह प्रशासनिक और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देने लगी। इसी बीच एक बैंक में ऊंची तनख्वाह में उसकी नौकरी लग गई। वह बहुत खुश थी। माँ, अब पापा का सपना पूरा होगा। वह जो मेरे लिए सपने देखे थे वह इसका और राधा पूरी करेगी। नहीं बिटिया, उन दोनों की अपनी किस्मत है। तेरी नौकरी लग गई है। तू अपनी नौकरी से अपने लिए दहेज जमा कर और अपने घर चली जा। वे दोनों अपनी पढ़ाई करेंगी और अपना भविष्य खुद बनाएंगी। सिर्फ तुम्हारे पिता की छत्र छाया तुम्हारे सिर से थोड़े ही हटाए, हम सबका हटाए। त्याग करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार थोड़े ही है। सुमित्रा हम सबका है। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। जब तक मेरी दोनों बहनें अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो जाएंगी तब तक मैं किसी के साथ भी नहीं निभा पाऊँगी। माँ, इसलिए मुझे शादी के लिए प्लीज़ दबाव मत डालो। समय बीता। राधा ने बीए के बाद कई सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन दिया और क्वालिफाई कर गई। वह भी एक अच्छी सरकारी नौकरी में आ गई थी। दीदी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। अब आप फ्री हो। नहीं रे, जिम्मेदारी मेरी है। सुमित्रा मुस्कुरा दी। राधा भले ही उससे 5 साल छोटी थी मगर थी उसकी प्रतिछाया। सुमित्रा जो सोचती थी वह भी राधा को पता चल जाता था। राधा को पता था कि पंडित सुभाष चंद्र जी का बड़ा बेटा नितिन और सुमित्रा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मगर सुमित्रा दीदी ने घर के जिम्मेदारी के कारण नितिन को मना कर रखा था। जैसे ही राधा की नौकरी लग गई उसने नितिन से बात कर लिया। नितिन तो तैयार था ही, उसके घर वाले भी तैयार थे। कई दिनों से ऑफिस में ओवर टाइम के कारण सुमित्रा घर में बात नहीं कर पा रही थी। उसके ऑफिस में एक नया लड़का जितिन ज्वाइन किया था। जब से वह ज्वाइन किया था तब से सुमित्रा की नज़र उस पर ही पड़ी हुई थी।
राधा के लिए वह उससे बात करना चाहती थी। उस दिन सुमित्रा का जन्मदिन था। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। राधा ने उससे कहा, दीदी शाम को पार्टी सनशाइन होटल में रख लें। हाँ बिल्कुल, पर मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा? मिलेगा ना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। अच्छा, अगर मुझे नहीं पसंद आया तुम्हारा सरप्राइज़ तो? नहीं दीदी, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, शाम को मिलते हैं। बाहर सावित्री देवी उसका इंतजार कर रही थी। बेटी जल्दी से अपना लंच ले ली, नहीं तो भूखी रह जाएगी। उन्होंने लंच सुमित्रा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, कई दिनों से आपसे कुछ बात करना था, राधा के बारे में। राधा अब नौकरी करने लगी है, समय रहते ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये तो तूने ठीक कहा, मैंने ऑफिस में बात कर लिया है, जन्म कुंडली भी दिखा दिया है। उन लोगों ने राधा का फोटो देखा है। आज होटल में मैं उसे लेकर आती हूँ, इसी बहाने वह राधा को भी देख लेगा। अगर पसंद आए तो शादी भी पक्की हो जाएगी। सावित्री देवी मुस्कुरा दी। अच्छा कह रही है तू, लड़कियां अपने घर चली जाएं तो ही अच्छा है। मगर माँ, मैं आपके साथ ही रहूँगी। हाँ ठीक है, मैं तुझे छोड़ने वाली भी नहीं। अब चल जल्दी निकल, नहीं तो देर हो जाएगी तुझे। सुमित्रा जल्दी से अपना लंच बॉक्स लेकर निकल गई। उसने अपने ऑफिस से ही होटल में डिनर बुक कर लिया था। अपने कलिग्स के साथ उसने जतिन को भी बुला लिया था। राधा ने भी नितिन को डिनर के लिए बुलाया था। इधर सुमित्रा के ऑफिस के कलिग और इधर राधा नितिन और उसके परिवार को लेकर पहुंच गई। नितिन को देखते ही सुमित्रा आश्चर्यचकित हो गई। आप यहाँ? आपकी बहन ने मुझे इनवाइट किया है, नितिन मुस्कुराते हुए बोला। दीदी यही है सरप्राइज गिफ्ट, मैं आपके लिए एक लड़का तय कर रखा है। अच्छा है ना, आपको पसंद है ना? सुमित्रा मुस्कुरा दी। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ रखा है, उसने जतिन से मिलवाते हुए कहा। ये राधा है और ये जतिन। मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, अब तुम दोनों देखकर बताओ। बातचीत कर लो और देखकर बताओ कि तुम्हें पसंद है या नहीं। जतिन भी एक लंबा पतला दुबला सुंदर युवक था और उसकी नौकरी भी अच्छी थी, परिवार भी बहुत अच्छा था। उन लोगों के साथ सुमित्रा की बहुत अच्छी बनती थी और साथ ही उन लोगों को राधा बहुत पसंद आ गई थी। नितिन अब तक सुमित्रा से प्यार करता था। सुमित्रा ने शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन वह अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, नितिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। मैं भी नहीं छोड़ सकता, माँ हमारे साथ ही रहेंगी। और मैं कहाँ रहूँगी, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। तुम्हारे लिए बस एक ही रास्ता बचा है कि तुम कोई प्रशासनिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लो, फिर हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। नितिन ने मुस्की लगाकर कहा। सब लोग खुशी से हंस पड़े। बहुत दिनों बाद घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया था। सुमित्रा ने अपनी दोनों बहनों को अपने गले से लगा लिया, कहीं हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।